हेलो फ्रेंड, आज मैं ब्लोन की वर्चुअल होस्टिंग के बारे में बताऊंगा। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इंस्टॉलेशन के बारे में और एक नया ब्लोन साइट बनाने। अभी अब आपको दिखाएंगे कि होस्टिंग कैसे करेंगे URL का चेंज करने के लिए। तो पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल होस्टिंग होती क्या है। अब हम अपनी साइट को ओपन करते हैं जो कि हमने ब्लोन को क्रिएट किया है। तो देखते हैं कि 192.168.130.8. जब ब्लोन का इंस्टॉलेशन होता है तो ब्लोन की जो साइटें होती है बाय डिफॉल्ट 8080 पर फॉरवर्ड होती है। तो ये थोड़ा सा ऑड सा लगता है कि :8080 को टाइप करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि 8080 को ना टाइप करने के लिए सीधे ये सिर्फ IP डाल के साइट को ओपन कर सके। या दूसरा ऑप्शन है कि समथिंग जैसे google.com या abc.lan इस तरह हो, जिससे कि इजीली आप ब्लोन की साइट को एक्सेस कर सकें। उसके लिए दो तरह की वर्चुअल होस्टिंग होती है। पहला होता है कि पब्लिक डोमेन के लिए या लोकल डोमेन के लिए। पब्लिक डोमेन ऐसा होता है या तो आपको डोमेन परचेज करने होंगे या आपका लोकल नेटवर्क में लोकल DNS सर्वर आपका, तो ये पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन है कि आप सिंपली IP पे ही चलाना चाहते हैं लेकिन 8080 पोर्ट नंबर टाइप नहीं करना चाहते। तो दो ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि दोनों हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो वेब सर्वर है NGINX, उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो है 80। उसको आपको 8088 से चेंज करना होगा या कुछ अलग 80 या 8080 से डिफरेंट कोई पोर्ट देना होगा, क्योंकि हम देखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। क्यों 192.168.246. तो आप देखेंगे कि इस पे NGINX की डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है, जबकि मुझको ये चाहिए कि इसी पे हमारी साइट ओपन हो, ब्लोन की जो साइट हमने क्रिएट की है। उसके लिए उसकी डिफ़ॉल्ट NGINX की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को का पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं SS के थ्रू ओपन करते हैं।
यस, सर्वर लॉगिन होंगे। अब सबसे पहले nginx की डिफ़ॉल्ट पोर्ट को चेंज करते हैं। उसके लिए आपको इसका nginx का ये डिफ़ॉल्ट पाथ है। यहाँ पर देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट सर्वर का पोर्ट नंबर 80 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर सिंपली 88 समथिंग, मतलब आपको 80 और 8080 से डिफरेंट आपको कोई पोर्ट नंबर यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे उसके लिए मैंने 88 मैंने पोर्ट नंबर दे दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव हो गया। nginx साइट अवेलेबिलिटी का एक डिफ़ॉल्ट फाइल और बनाते हैं क्लोन 5 के नाम से। यह है clone 5.configuration के नाम से एक नया फाइल बना देते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब मैं आपको फाइल में बताता हूँ। अगर आपको पब्लिक डोमेन या लोकल डीएनएस में बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेन जो आपने रजिस्टर किया है www.yourhost.something और वो लिसन पोर्ट 80, तो आप इस तरह आप ये स्क्रिप्ट वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डोमेन है जो आपने डोमेन रजिस्टर कराया है, और ये है, और ये HTTP लोकल हॉस्ट 8080 पोर्ट जो है से फॉरवर्ड हो जाके इस पे आ जाएगी। एक ऑप्शन तो ये है। इसी तरह आप अगर आपके लोकल लाइन में लोकल डीएनएस सर्वर बना हुआ है या एक्टिव डायरेक्टरी में, तो आप इसके लिए आप सिंपली abc.lan यहाँ पे bc.lan और ये जो आप जिस नाम से साइट को बनाए हैं वो क्लोन उसका नाम दे देंगे और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और यहाँ पे भी फिर दोबारा आप abc.lan, बस इतना ही करना होगा। आप जब पब्लिक डोमेन या लोकल डोमेन में आप उसकी वर्चुअल होस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर हमको अपने नेटवर्क में डायरेक्ट आईपी से एक्सेस करना हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। आपको जिस आईपी जो आप उस सर्वर की जो आईपी होगी जहाँ पर क्लोन सर्वर इंस्टॉल है, वो आईपी ये है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन है। वहाँ पे नाम था, यहाँ पे आईपी हो जाएगा। तो हम अभी लोकल लैन के लिए यूज करेंगे जहाँ पर सिर्फ आईपी से एक्सेस करना हो। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे clone 5.configuration फाइल में इसको सेव कर देते हैं। अब इस clone 5.configuration को इनेबल करना होगा।
जो कि nginx सर्वर जब स्टार्ट हो तो उसके साथ में clone 5 डॉट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल रन हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को ही उठाएगा अगर इसको हम इनेबल नहीं किए तो। अब इसके इनेबल करने के 2 कमांड हैं। पहला कमांड ये है cd/nginx site enable, एंटर। हम वहाँ पे लोकेशन पे साइट इनेबल की डायरेक्टरी में पहुँच गए। उसके बाद sudo ln स्पेस -s etc nginx site enable को हमने पाथ सेट किया। पाथ सेट हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िग टेस्ट करते हैं। यस, टेस्टिंग हमारी कॉन्फ़िगर हो गई सक्सेसफुली। ओके, अब इसको इफेक्टिव करने के लिए मुझको nginx वेब सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। उसके रिस्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा कमांड होता है सर्विस nginx रीलोड। यस, nginx की सर्विस जो रीलोड हो गई है। अब आइए चेक करते हैं कि 192.168.246.130 की आईपी को डालने से डायरेक्ट सर्वर पे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। यस, देखिए पहले nginx का बाय डिफॉल्ट सर्वर आता था, वेब पेज आता था, लेकिन अब clone 5 का पेज आने लगा जो कि हमने क्रिएट किया था क्लोन के नाम से। अब देखिए